हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम सुमित कुमार, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो मैं इलोक्वेंट इंग्लिश में आप लोगों को क्या सिखा रहा हूँ। तो इलोक्वेंट इंग्लिश चैनल में मैं आपको है ना टेंस से रिलेटेड बातें सिखा रहा हूँ कि टेंस के बेसिक्स इंफॉर्मेशन के, ठीक है। फिर मैं बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ूंगा, लेकिन इसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था, यूज ऑफ टू बी का प्रेजेंट फॉर्म का और इज आर एम का यूज बताया था, और प्रॉपर नाउन के साथ उसका यूज कैसे करते हैं, उसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, उसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं, उसका क्वेश्चन टेक्स्ट कैसे बनाते हैं। तो जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने बताया था। सबसे पहले कॉमन नाउन, फिर उसका मेटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सभी से मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपको तो नाउन की भी जानकारी मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको टेंस की जो बेसिक जानकारी है वो भी मिल जाएगी, और साथ ही सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, ये सभी बातें आपको सीखने को मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो पर क्या बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन जरूर बजा ले, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी। और आप अगर बहुत ही कमजोर स्टूडेंट है या बहुत ही वीक स्टूडेंट है तो आपके लिए ये वीडियो और भी फायदेमंद है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से हर एक इन्फॉर्मेशन, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ इसमें। क्योंकि हर जगह छोटी मोटी रूल रेगुलेशन को हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं, जिसके हम लोग गलत बोल देते हैं या हम लोग सही से समझ नहीं पाते उस चीजों को। तो सबसे पहले सही समझना होगा और हर एक पॉइंट पर, छोटे छोटे पहलू पर और एस्पेक्ट्स पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कॉमन नाउन से प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसमें कुछ रूल रेगुलेशंस आएंगे उनको जान लेते हैं, ठीक है। और उसको कैसे डिफरेंट सेंटेंस में चेंज करते हैं उस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज क्या है। मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो मैं एक विद्यार्थी हूँ तो क्या होगा इसका इंग्लिश, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। क्या होता है, आई। और आई के साथ क्या लगता है, एम। क्या लगता है, एम। और एक विद्यार्थी क्या हो गया, ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट। तो उसी तरह से ध्यान दीजिएगा, मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई, और आई के साथ क्या लगता है, एम। और विद्यार्थी तो मैं क्या सिंगुलर है यहाँ पर, तो इसके लिए सिंगुलर पर्सन, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, ए लग गया। तो और कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन आपको पता होगा कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन वैसे नाउन होते हैं जो पूरे जाति का बोध कराते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन वैसे वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं, पूरे जाति का बोध कराते हैं। स्टूडेंट बोले, स्टूडेंट का पूरा जाति का बोध उससे हो जाता है, उस वर्ड से, ठीक है। तो यहाँ क्या कॉमन नाउन है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, ए या एन का यूज करेगा, वो क्या हो पर्सन इसका सिंगुलर हो तब। लेकिन प्लूरल हो जाएगा तो यहाँ ए का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर एस लगा देंगे, जैसे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जितने सेंटेंस उसमें। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं आप इसका नेगेटिव और इसका इंट्रोगेटिव है ना कैसे बनाते हैं, इसका क्वेश्चन टेक कैसे बनाते हैं। देखिए आपको इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं कि इसको अलग से लिखेंगे या फिर उसके बाद बनाएंगे, लिखें और फिर बनाएं, तो ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसी को क्या कीजिए, डिफरेंट तरीके से बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। जैसे बोल इसका नेगेटिव बनाना है तो आपको अलग से स्ट्रक्चर लिखने की याद रखने की जरूरत नहीं है, बस लॉजिक क्या नेगेटिव बनाने के लिए कोई भी सेंटेंस हो उसके हेल्पिंग वर्ड और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या करते हैं, नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या होता है आपको कि हेल्पिंग वर्ड जो होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो आगे आ जाता है, ठीक है। उसका क्वेश्चन टेक बनाना है तो अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव का यूज करते हैं। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ, क्या बोलेंगे, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। क्या बोलेंगे, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। उस तरह रहेगा, क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ, क्या बोलेंगे, एम आई अ स्टूडेंट। क्या बोलेंगे, एम आई अ स्टूडेंट। उसी तरह बोलना है कि क्या मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ, क्या बोलेंगे, एम आई नॉट ए स्टूडेंट। क्या बोलेंगे, एम आई नॉट ए स्टूडेंट। उसी तरह से आगे है प्रैक्टिस के लिए, वे लोग नेता है, तो वे लोग का क्या इंग्लिश होता है, दे। क्या होता है, दे। और दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है। क्या लगता है, आर। दे आर। नेता के इंग्लिश क्या होता है, लीडर। क्या होता है, लीडर, है ना। नेता के इंग्लिश क्या होता है, लीडर। तो लीडर है तो यहाँ पर दे लगा हुआ है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के क्या साथ क्या लगेगा, यहाँ पर लीडर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है, ये यहाँ पर ये लगा दे, गलत हो जाएगा, ये लगा देंगे, ठीक है। तो यही सब छोटी मोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखना। प्रॉपर नाउन उसका सिंगुलर प्रोनाउन, तो प्रॉपर नाउन एक खास नाम के लिए होता है यूज, ठीक है। तो उसी तरह कॉमन नाउन पूरी जाति का मतलब देखेंगे सिंगुलर है या प्लूरल है, तो कौन बताएगा, ये हमें पर्सन बताएगा, ठीक है। उसी तरह से ध्यान दीजिए, वे लोग नेता नहीं है, वे लोग नेता नहीं है, तो क्या बोलिएगा, बोलिए, दे आर नॉट लीडर्स। क्या बोलेंगे, दे आर नॉट लीडर्स। उसे बोलना है क्या कि वे लोग, क्या वे लोग नेता हैं, तो क्या बोलेंगे, आर दे लीडर्स। क्या बोलेंगे, आर दे लीडर्स। क्या वे लोग नेता नहीं है, क्या बोलेंगे, आर दे नॉट लीडर्स। आर दे नॉट लीडर्स। अगर आप लिख रहे हैं तो आप क्वेश्चन मार्क का लगाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे।
उसी तरह से बोलना है क्या, वे लोग नेता है ना, वे लोग नेता है ना, क्वेश्चन टेक में यूज करना क्या बोलेंगे, दे आर लीडर्स आरंट दे आर लीडर्स आरंट दे। उसी तरह से इसका नेगेटिव बोलना है कि वे लोग नेता नहीं है ना, तो बोलेंगे दे आर नॉट लीडर्स आर दे देखिए नेगेटिव बोले तो यहाँ पॉजिटिव बोलना पड़ा, तो ध्यान दीजिएगा इसको, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वही इसका सब्जेक्ट वहां पर यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए तुम एक छात्र हो, तुम एक छात्र, तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू, तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू, और हो का इंग्लिश क्या होता है, आर, ठीक है। तो यू आर, तो यू यहाँ पर एक छात्र, तुम जो है वो सिंगुलर है यहाँ पर, तो सिंगुलर क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है। तो आप जो बेसिक है जिनका बुक वीक है वो सब चीजों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे क्या करते हैं, ए नहीं लगाते, यहाँ पर कॉमन हमें लगेगा, किसके कारण, इसके सिंगुलर होने के कारण, सिंगुलर पर्सन के कारण। वही तो तुम एक छात्र नहीं हो, क्या होता है, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, यू आर नॉट अ स्टूडेंट। इस तरह बोलना हमें क्या, क्या तुम विद्यार्थी हो, क्या तुम विद्यार्थी हो, ठीक है। तो क्या हो जाता है, क्या तुम छात्र, क्या हो जाता है, आर यू अ स्टूडेंट, विद्यार्थी छात्र एक ही को बोला जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, आर यू, है ना, क्या था, क्या तुम एक छात्र, क्या हो जाएगा, आर यू अ स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, आर यू अ स्टूडेंट। उसे क्या तुम छात्र नहीं हो, क्या हो जाएगा, आर यू नॉट ए स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, आर यू नॉट ए स्टूडेंट, ठीक है। तो इसी तरह प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना छोटा चला जाएगा। उस तरह आगे चलते हैं हम लोग, बोलना है क्या कि तुम एक छात्र हो ना, क्वेश्चन टेन, ठीक है। यू आर स्टूडेंट आरंट यू, ठीक है, सब्जेक्ट जो रहेगा वही लास्ट में आ जाता है, ठीक है। उस तरह से आपको करना है नेक्स्ट, है ना, तुम एक छात्र नहीं हो ना, तो नहीं होना है तो क्या बोलेंगे, यू आर नॉट ए स्टूडेंट आर यू, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यू आर नॉट ए स्टूडेंट आर यू, ठीक है। आगे देखते हैं, वे दोनों गायिका हैं, वे दोनों गायिका हैं, क्या का वेदन इंग्लिश, दे बोथ, क्या हो जाएगा, दे बोथ के साथ क्या लगता है, आर लगता है, दे बोथ आर गायिका, गायिका का इंग्लिश क्या होता है, सिंगर, क्या होता है, सिंगर, क्योंकि ये प्लूरल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमारा क्या हो जाएगा, दे बोथ आर सिंगर्स, दे बोथ आर सिंगर्स। उसी तरह से हमारा जो है ध्यान दिया, इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन टेक भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो कैसे बनेगा, वे दोनों गायिका नहीं है, वे दोनों गायिका नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दे बोथ आर नॉट सिंगर्स, दे बोथ आर नॉट सिंगर्स, ठीक है। गायिका का क्या होता है, सिंगर्स। उस तरह बोलना है क्या कि क्या वे दोनों गायिका हैं, क्या वे दोनों गायिका है, क्यों नहीं, आर दे सिंगर्स, आर दे सिंगर्स। क्वेश्चन का एक्सप्रेशन में होना चाहिए, लगे कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। क्या वे लोग सिंगर्स नहीं है, क्या वे लोग गायिका नहीं है, तो क्या बोलेंगे, आर दे बोथ, क्या वे दोनों, क्या वे दोनों क्या है, गायिका नहीं है, तो वे दोनों हैं, तो क्या बोलेंगे, आर दे बोथ नॉट सिंगर्स, आर दे बोथ नॉट सिंगर्स। उसे बोलना है कि वे दोनों गायिका है ना, वे दोनों गायिका है, मतलब कंफर्म हो रहा है, मतलब कि हमको लग रहा था कि वो गायिका है, या कुछ ऐसा आ गया क्वेश्चंस की लग रहा है कि वहाँ कंफ्यूजन है, तो हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन टेक में बोलते हैं कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए, तो क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, दे बोथ आर सिंगर्स आरंट दे, है ना, जो यहाँ सब्जेक्ट रहेगा कोई सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दे बोथ आर सिंगर्स आरंट दे। उससे बोलना है क्या, गायिका नहीं है ना, क्या बोलेंगे, दे बोथ आर नॉट सिंगर्स आर दे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, आरंट, नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं बार बार उस बात को इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जो है भूले नहीं, रूल जो है वो बार बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा, और प्रैक्टिस कीजिए तो वो तो आपके बिल्कुल आप इम्बाइब कर लीजिए, उसको इम्बाइब करना बहुत जरूरी है, मतलब आत्मसात करनी जरूरी पड़ेगी, ठीक है, आत्मसात करना। वी बोथ आर पोएट्स, वी बोथ आर पोएट्स, तो यहाँ भी प्लूरल है, समान पर्सन आया है प्लूरल, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सिंगुलर होता है, अगर मैं कवि रहता तो हो जाता है आई एम अ पोएट हो जाता, तो क्योंकि हम दोनों बोल रहे हैं तो वी बोथ आर पोएट्स, ठीक है। तो क्या होता है कि प्रैक्टिस नहीं करने से क्या होता है कि नहीं निकल पाता, पोएट ही रह जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, वी बोथ आर पोएट्स। फिर बोलना है हम दोनों कवि नहीं है, हम दोनों कवि नहीं है, तो क्या बोलेंगे, वी बोथ आर नॉट पोएट्स, क्या बोलेंगे, वी बोथ आर नॉट पोएट्स। उसी तरह से बोलना है कि क्या हम दोनों कवि हैं, क्या हम दोनों कवि हैं, तो क्या बोलेंगे, आर वी बोथ पोएट्स, आर वी बोथ पोएट्स, क्या हम दोनों कवि नहीं हैं, तो क्या बोलेंगे, आर वी बोथ नॉट पोएट्स, आर वी बोथ नॉट पोएट्स। उसी तरह बोलना है कि हम दोनों कवि हैं ना, हम दोनों कवि हैं ना, क्वेश्चन टेक बनाना है, तो वी बोथ आर नॉट पोएट्स आरंट वी, हम दोनों कवि नहीं है ना, क्या बोलेंगे, वी बोथ
आर नॉट, कवि नहीं है ना, तो वी बोथ आर नॉट पोएट्स, आर वी। ध्यान दे रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव। चलो देखिए, हम सब किसान हैं, हम सब किसान हैं, हम सब का इंग्लिश क्या होता है, वी आर, ठीक है, और किसान का इंग्लिश क्या होता है, फार्मर, द फार्मर्स, तो वी आर फार्मर्स, वी आर फार्मर्स। हम लोग किसान नहीं है, हम लोग किसान नहीं है, हम तो किसान नहीं है, तो क्या बोलेंगे, वी आर नॉट फार्मर्स, वी आर नॉट फार्मर्स। क्या हम लोग किसान हैं, आर वी फार्मर्स, आर वी फार्मर्स। इसे बोल रहे हैं क्या कि हम सब किसान हैं ना, वी आर फार्मर्स, आरंट वी, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए इसको यूज कर रहे हैं, उसका ध्यान दीजिए। हम लोग किसान नहीं है ना, क्या बोलेंगे, वी आर नॉट फार्मर्स, आर वी आर नॉट फार्मर्स, आर वी। उसी तरह से आगे चलिए, मेरे दोस्त लोग अभियंता है, तो मेरे दोस्त लोग, तो मेरे दोस्त इंग्लिश क्या होता है, माई, और दोस्त इंग्लिश क्या होता है, फ्रेंड्स। लोग आगे क्या लग गया, फ्रेंड्स, ठीक है। तो इन्हीं लोग का अलग पीपुल है, माई फ्रेंड पीपुल मत लगा दीजिएगा, क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त लोग अभियंता, तो माई फ्रेंड्स, तो एस में लगा के तो लोग का मतलब निकल जाता है ना, मतलब वो लोग का मतलब निकलने के बाद नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। लोग का मतलब निकलना मतलब ये यहाँ पर नहीं निकल रहा है, ठीक है। बहुत से लोग मतलब भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, होने दीजिए, क्या दिक्कत है ना, अपने मतलब के यार बोलिए, है ना। चलिए, मेरे दोस्त लोग अभियंता है, क्या बोलिए, माई फ्रेंड्स आर इंजीनियर्स, ठीक है। तो मेरे दोस्त लोग अभियंता करेंगे, माय फ्रेंड्स आर इंजीनियर्स, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या है, एस लगा है लोग होने के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर लोग का मतलब निकल रहा है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, लोग का मतलब, तो माय फ्रेंड्स आर इंजीनियर्स, क्योंकि यहाँ पर क्या प्लूरल है, तो लोग के मतलब कि एस लगाया गया, वहाँ पर इंजीनियर्स लग गया है, ठीक है। तो क्या लग गया, एस लग गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग हो जाते थोड़ा मतलब ही और प्रैक्टिस करते हैं ना, हो जाते कुछ थोड़ा सा मतलब ही, है ना। आगे देखते हैं क्या बोलेंगे इसका, प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरे दोस्त लोग अभियंता नहीं है, मेरे दोस्त लोग अभियंता नहीं है, क्या बोलेंगे, माय फ्रेंड्स आर नॉट इंजीनियर्स, क्या बोलेंगे, माय फ्रेंड्स आर नॉट इंजीनियर्स। अगर यही रहता, मेरा दोस्त अभियंता है, मेरा दोस्त अभियंता है, मेरा दोस्त अभियंता है, एक लग रहा है, चाहे नहीं रहा है, लग रहा है, मेरा दोस्त अभियंता है, मतलब एक के बारे में बोल रहे हैं। तो माय फ्रेंड इज एन इंजीनियर, क्या बोल रहा था, माय फ्रेंड इज एन इंजीनियर, ठीक है। वहां देखिए एन लग रहा है, क्यों, साउंड के आधार पर। तो मैंने बताया ही है, ग्रामर के एक जो चैप्टर बनाया साउंड के आधार पर, उसमें मैंने बताया कैसे आर्टिकल का यूज, एन का यूज करते हैं। तो आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं जानते हो तो, ठीक है। उसका ध्यान दीजिएगा कि बनाना है हमें कि मेरे दोस्त लोग अभियंता नहीं है, तो माय फ्रेंड्स आर नॉट इंजीनियर्स। क्या मेरे दोस्त लोग अभियंता है, क्या बोलेंगे, आर माय फ्रेंड्स इंजीनियर्स, आर माय फ्रेंड्स इंजीनियर्स। उससे बोलना है कि क्या मेरे दोस्त लोग अभियंता नहीं है, क्या बोलेंगे, आर माय फ्रेंड्स नॉट इंजीनियर्स, आर माय फ्रेंड्स नॉट इंजीनियर्स। उसी तरह से आगे देखते हैं हम लोग, बोलना है क्या कि मेरे दोस्त लोग अभियंता नहीं है ना, क्या बोलेंगे क्वेश्चन टैग में, तो माय फ्रेंड्स आर इंजीनियर्स, आरंट दे, क्यों, क्योंकि ये जो दे के सेंस में आ रहा है, तो माय फ्रेंड्स आर इंजीनियर्स, आरंट दे, ठीक है। उसी तरह से बोलना है क्या, तुम्हारा भाई एक चिकित्सक है, तुम्हारा भाई एक चिकित्सक है, क्या बोलेंगे, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, है ना, एक चिकित्सक है, योर ब्रदर इज अ डॉक्टर, क्या बोलेंगे, माय ब्रदर, है ना, कि तुम्हारा भाई एक चिकित्सक है, तो योर ब्रदर इज अ डॉक्टर, योर ब्रदर इज अ डॉक्टर, है ना। चिकित्सक में क्या होता है, डॉक्टर होता है, डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, इंजीनियर। ध्यान दीजिएगा, लास्ट में जो डॉक्टर, लास्ट में रो आ रहा है उसको नहीं बोलते, डॉक्टर, हाँ, क्या बोलेंगे, योर brother is a doctor, your brother is a doctor, your brother is a doctor, your brother is a doctor। दूसरे से तुम्हारा भाई एक चिकित्सक नहीं है, क्या बोलेंगे, your brother is not a doctor, your brother is not a doctor। उसी तरह से क्या बोलेंगे, ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर ये लगा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर आया, यहाँ पर your brother, अगर ब्रदर तुम्हारे भाई लोग डॉक्टर्स हैं, तो क्या लगता है, your brothers are doctors, ये नहीं लगता, ठीक है। तो इस तरह से प्रैक्टिस करना है। जो तुम्हारा भाई चिकित्सक नहीं है, कहोगे योर ब्रदर इज नॉट अ डॉक्टर। क्या तुम्हारा भाई एक चिकित्सक है, तो कहोगे इज योर ब्रदर अ डॉक्टर, इज योर ब्रदर अ डॉक्टर, ठीक है। क्या तुम्हारे भाई लोग अभियंता है, ठीक है, क्या हो जाता है, आर योर ब्रदर्स डॉक्टर्स, आर योर ब्रदर्स डॉक्टर्स, गुड ना,
और हम चलें नेक्स्ट आगे देखिएगा क्या कि तुम्हारा भाई एक चिकित्सक है ना, तुम्हारा भाई एक चिकित्सक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि तुम्हारा भाई एक चिकित्सक है ना, तो लेकिन क्या बना रहे क्वेश्चन टैग में तो योर ब्रदर इज अ डॉक्टर इजंट ही। अगर तो तुम्हारी बहन एक चिकित्सक है ना तो योर सिस्टर इज अ डॉक्टर इजंट सी, क्यों? क्योंकि सिस्टर है तो सी, ब्रदर है तो ही, है ना, वे लोग हैं तो दे। गॉट इट ना? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन टैग में ध्यान देना होगा आपको, जैसा सब्जेक्ट उसका उस तरह का प्रॉपर नाउन ही यूज करेंगे, ठीक है, सॉरी उसका प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे अर्जुन एक सिपाही है, अर्जुन एक सिपाही है, तो अर्जुन का इंग्लिश क्या होता है? अर्जुन होता है, ठीक है, अर्जुन, ठीक है। आप लोगों को कुछ अगर इंग्लिश में नहीं आता तो इंग्लिश में नाम निकाल दीजिएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। अर्जुन एक सिपाही, अर्जुन इज अ पुलिसमैन, अर्जुन इज अ पुलिसमैन, अर्जुन इज अ पुलिसमैन। तो अर्जुन इज, अर्जुन नाम है, सिंगल नाम से क्या लगता है? इज लगता है, आपको बताया इज नाम का यूज, और है के लिए क्या होता है कि अर्जुन एक सिंगुलर तो इसलिए ए लगाएंगे, और सिपाही की किसका होता है? पुलिसमैन, है ना, तो अर्जुन इज अ पुलिसमैन, अर्जुन इज अ पुलिसमैन। उससे बड़ा अर्जुन एक सिपाही नहीं है, क्या बोलेंगे? अर्जुन इज नॉट अ पुलिसमैन, अर्जुन इज नॉट अ पुलिसमैन। सबसे क्या अर्जुन एक सिपाही है? क्या अर्जुन एक सिपाही है? क्या बोलेंगे? इज अर्जुन अ पुलिसमैन, इज अर्जुन अ पुलिसमैन। उसे बोलना है कि अर्जुन सिपाही है ना, क्या अर्जुन एक सिपाही? इज अर्जुन अ पुलिसमैन। उससे बोलना है क्या अर्जुन सिपाही नहीं है, तो बोलेंगे इज अर्जुन नॉट अ पुलिसमैन, इज अर्जुन नॉट अ पुलिसमैन। तो देखिए कोई रूल चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या याद रखना है आपको कि कैसे नेगेटिव बनाते हैं और कैसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं, ठीक है। नेगेटिव बना रहे हैं तो यहाँ पर हेल्पिंग ऑप्शन पे आ रहे हैं नॉट, अगर इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो यहाँ पर ले आ रहे हैं इसको, अगर उसका इंट्रोगेटिव नहीं है तो इसको यहाँ ले आए, नॉट को यहाँ पर ला सकते हैं, या इजंट भी बोल सकते हैं, इज नॉट अर्जुन अ पुलिसमैन ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो अर्जुन एक सिपाही है ना, पूछ रहे हैं अर्जुन एक सिपाही है ना, क्वेश्चन टैग है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? अर्जुन इज अ पुलिसमैन इजंट ही, अर्जुन नाम है, लड़का का नाम है, तो क्या हो जाएगा? अर्जुन इज अ पुलिसमैन इजंट ही। अर्जुन एक सिपाही नहीं है ना, मतलब कि हमको तो नहीं लगता सिपाही, क्या बोलेंगे? अर्जुन इज नॉट अ पुलिसमैन, है ना, अर्जुन इज नॉट अ पुलिसमैन, तो नॉट नेगेटिव आया, क्या बोलेंगे? इज ही, ठीक है। क्या बोलेंगे? अर्जुन इज नॉट अ पुलिसमैन, इज ही, ठीक है। उस तरह से आगे देखते हैं, तुम दोनों हलवाई हो, तुम दोनों इंग्लिश क्या होता है? यू बोथ, ठीक है, आर कॉन्फेक्शनर्स, है ना, यू बोथ आर कॉन्फेक्शनर्स, है ना, हलवाई को क्या बोलते हैं? कॉन्फेक्शनर्स बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से प्रोफेशन का नाम होगा तो प्रोफेशंस के नाम में क्या होता है? वो कॉमन नाउन में आता है, जैसे कि कोई भी काम धंधा से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, जो लोग होते हैं, वो क्या होते हैं? वो लोग भी कॉमन नाउन में आते हैं, ठीक है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिसमैन, ठीक है, हलवाई, नाई, ठीक है, फिर ठठेरा, ठीक है, और जो भी तरह तरह के जो भी काम करे, सोनार, ये जितने भी हैं, ये लोहार, ये सभी जो है क्या होते हैं? वो सभी कॉमन नाउन है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है? सबका याद करना है। हलवाई को क्या बोलते हैं? हलवाई को कॉन्फेक्शनर बोलते हैं। नाई को क्या बोलते हैं? बार्बर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सोनार को क्या बोलते हैं? गोल्ड स्मिथ बोलते हैं, है ना। लोहार को क्या बोलते हैं? तो आयरन स्मिथ बोलते हैं, ठीक है, या ब्लैक स्मिथ बोलते हैं, ठीक है। उस तरह से आपको जो है याद रखना है। ठठेरा को इसका ब्रेजियर बोलते हैं, ठीक है। ग्वालों क्या बोलते हैं? तो मिल्कमैन बोलते हैं, ठीक है। उस तरह से आपको जो है जितने भी प्रोफेशन है, ठीक है, उसके प्रोफेशंस को क्या करना है? कॉमन नाउन होते हैं, उनको याद करना है। प्रोफेशन का नाम भी वो भी बहुत यूज होता है, ठीक है। तो जब मान लो इस प्रोफेशन का आएगा तो याद रहेगा तभी तो बोल पाएंगे, ठीक है। तो उसको याद कर लीजिएगा। तो हम लोग क्या कर रहे थे? प्रैक्टिस कर रहे थे कॉमन नाउन से। तो कॉमन नाउन से हम लोग ने बहुत प्रैक्टिस कर लिए है, और वीडियो बहुत लंबा नहीं हो जाए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अब आपको नेक्स्ट वीडियोस में मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन और एडजेक्टिव से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेज, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और जो भी सेंटेंसेज, उसकी प्रैक्टिस में अगले वीडियोज में करवाऊंगा। तो आप जो है इस पर क्या कीजिए? पहले प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।